आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने पहले भी यमुनानगर में बताया था कि सत्य क्या है। सत्य को जाने बगैर हम जब खोजते हैं तो हम भटक जाते हैं। खासकर मैं हरियाणा में देखती हूँ कि यहाँ गुरुओं का बड़ा बाजार बसा। हर तरह के यहाँ गुरु बसे, कोई किसी तरह के, कोई किसी तरह। कोई किसी को नाम देते हैं तो कोई किसी को कहते हैं कि आप इतने दिन का जप करो। कभी और कोई नई बात नहीं हुई तो फिर कहते हैं कि चलो इतना रुपया तुम दे दो तो ठीक हो जाओगे। ये सब जो धंधे चले हुए हैं, जानना चाहिए कि परमात्मा का कोई धंधा नहीं कर सकते और जो करेगा उसको बहुत बुरी तरह से भरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग उनके पास भी जाते हैं वो भी बहुत दुखी होगा, बहुत त्रस्त होगा। मैंने देखा अभी एक साहब आए थे चंडीगढ़ में, उनके सारे चुरियां पड़ी, जवान आदमी उसके सब चुटियां पड़ी। दूसरे एक साहब मिले, वो बताने लगे 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी को पैसा दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला और मैं इतना बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाता, मेरे हाथ पैर थरथरा। अरे जो गुरु आपको अपनी सेहत भी नहीं दे सकता और आपसे पैसे लूट रहा है, कम से कम अपने बुद्धि को भी तो आप सोचो। आपसे बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा कैसा गुरु हो सकता है? तो आज मैं ये बताने वाली हूँ पहली बात कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ तो उसका बाजार लगा। उस दिन वहां पर कुरुक्षेत्र में कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे थे आए थे जो गुरुओं से बिल्कुल ग्रस्त थे और उनके साथ 2-4 गुरु भी आए। इनको परमात्मा का भय, ये बेवकूफ बना लगा। अच्छा पैसा सिर्फ खाए तो कोई बात नहीं, आपकी कुंडली नहीं खराब, आपकी तंदुरुस्ती चपड़ा देते, बच्चे मर जाते, दुनिया भर की चीजें हो जाती है। और ये क्या करते हैं, प्रेत विद्या, श्मशान। हमारे देश में सब लोग काली विद्या जानते हैं, काली विद्या नाम की एक चीज है, सब लोग जानते हैं और वो करके ये लोगों को नष्ट कर रहे हैं, नष्ट इधर कर रहे हैं और अपने कुछ पैसे कमा रहे हैं और इनकी मृत्यु पूरी तरह से होती है। यहाँ तक गंदी जैसे गंदे आदमी को लोगों ने अपने सर पर उतार रखा है, बताइए जिसको किसी देश में जगह नहीं मिली, तो इतना गंदा आदमी है कि उसका नाम लेना भी गंदगी है। ऐसे आदमी को अपने सर पे हिंदुस्तान में लोग कैसे उठा सकते मेरे सर? वो रहता पूना में है और वहां कोई हिंदुस्तानी नहीं आता। ये आपके यहाँ से हरियाणा से वहां पहुंचे, जहाँ लोग शराब पीते हैं मैंने सुना, और शराब में सारी कमाई होती है। जब मनुष्य के पास पैसा आता है तो वो कुछ न कुछ ऐसे ही काम करता है जिससे उसका नाश हो जाए। कोई अच्छे भी काम सोचा करे, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये गुरु एक पूरी तरह की शराब है, ये जब चिपक जाते हैं तो छूटते ही नहीं। अभी ये सत्य साई बाबा, ये सब यूं ही लोगों पे दशमलव जब करके उनको ऐसा बुला देता था कि वो क्या धंधे करा दिखाई नहीं देता। और अब इसके बाद अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब और ये जवान साहब और प्रेसिडेंट साहब जब उसके पास गए तो 4 कैमरे लगे और 4 कैमरों ने पकड़ ली, क्योंकि कैमरे को तो आप नहीं ना कर सकते mesmerize, उनको तो नहीं भूल में डाल सकते, वो पकड़ लिया और पकड़ने पर भी लोग उनको मारे। और इस दुख की बात है, हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर खोज है, हम सत्य को खोज रहे हैं। नानक साहब ने क्या कहा, गुरु वही जो साहिब मिली है, गुरु वही है जो परमात्मा से मिलाने की बात करे। जैसे फालतू की बातें करते हैं, इतना पैसा दो, ये करो, सेवा करो, ये लोग गुरु नहीं हो सकते। गलत
दशरथ मंत्र दे दिए। मंत्र देने का भी अधिकार सबको नहीं होता, और मंत्र कौन सा देना चाहिए उसका भी एक शास्त्र है। एक गधा भी उठ के कुछ मंत्र दे दे तो क्या होगा। यहाँ पर आपके जो टीएम वाले थे उन्होंने मंत्र दिए थे इंगा, पिंगा और चिंगा। ये बताइए कौन से मंत्र है। और कहते थे किसी से मत बताइए, बड़ी ऊंची चीज हमने बता दी, ये किसी से नहीं कहनी। ये बेचारे सीधे साधे परदेसी को इनका पिंगा टिंगा क्या मालूम, वही मंत्र सालों कहते रहे। अगला गए, इनको एपिलेप्सी हो गई, इतनी हालत खराब। अब बाद में कहने लगे कि आप 3 फुट पे नाचेंगे, आप तैर सकते हैं, क्या करें। ऐसी मोटरों की तकलीफ है और ऊपर से सब लोग 3 फुट पे, इसकी क्या जरूरत। आप पाने क्या है, आप चीज क्या पाना चाहते हैं, आप सत्य को जानना चाहते हैं ना। ये सत्य क्या है कि आप शरीर, बुद्धि, ये भावनाएं, ये संस्कार, ये सब कुछ नहीं, आप शुद्ध आत्मा हैं। पहले जान लीजिए, जब हम कहते हैं ये मेरा शरीर, ये मेरी बुद्धि, तो ये मेरा मेरी है कौन, ये मैं कौन हूँ, उस मैं को जानना है। और वो मैं को जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके अंदर सब तैयारियां हैं, जैसे कि बताया गया कुंडलिनी का जागरण। लेकिन अभी गुरु घंटालों के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साथ कहने लगे कि माता जी मैं सहयोग भी करूंगा और गुरु घंटालों के पास भी जाऊँ। मैंने कहा अगर एक पाँव तुम कर मगर के मुंह में रखो तो तुम मेरी नाव में कैसे आओ। लेकिन ये आप भक्ति से सकते, ना समझ तो आप अबोध, इसलिए आप अपने भूलेपन में मार जाए। पर अब तो छोड़िए, ये सब बेकार चीज है। सालों तक वही करते, सालों तक वही करते रहेंगे। अरे भाई इससे कुछ मिला है, पहले सोचना तो चाहिए। आज इसके बात करने की सारे हरियाणा में जब घूमके में आए हैं तो मुझे यही पता हुआ कि यहाँ पे गुरुओं का चक्कर जरूरत से करना है। हरिद्वार के सारे गुरु हैं यहाँ पे बसे हुए मेरे घर से, और बस उन्होंने चीला लगा लिया, चाहे वो जेल से छूट के आए हैं, उनके बाप कौन माँ कोई पता लगाना नहीं, कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। इस रजनीश को तो संस्कृत नहीं आती, जब बेकार आती। इसी प्रकार यहाँ अनेक लोगों के बारे में मैंने सुना है, एक ये है तो एक वो है तो वो। पता नहीं क्यों हरियाणा के लोग, क्योंकि देहात में ज्यादा रहते थे पहले, शायद हो सकता है कि सीधे साधे सरल उन्होंने सोचा चलो इनको इतने ज्यादा तो कहीं गुरु घंटा लें इतने आपके इसमें। और सबसे पहले एक हमारे पास डॉक्टर तलवार आए थे, उनके गुरुजी थे, उसने सारे घर में जला लगा दिया, सबकी प्रॉपर्टीज मार दी, सब कुछ कर दिया। तो भी इन लोगों को समझ में आया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। वो कहते थे कि ये तो सब धन क्या है, ये तो कुछ नहीं, मिट्टी है, आप ये धन मुझे दे दीजिए। अरे जब इन गृहस्थों के लिए मिट्टी है तो तुम्हारे लिए तो राख होना चाहिए, सन्यासी नहीं बन के बैठी हो। तो आप लोग सब सतर्क हो जाए। मैं चाहती हूँ यमुनानगर में बहुत जागृति हो गई है और यहाँ में सबसे सतर्क होने की जरूरत है। जैसा ही आपके पैसा आएगा, ऐसे ही जैसे गुरु के पास भक्ति जाती है, उसी प्रकार ये सारे गुरु आपको नोचे किसी न ऐसा ही नहीं है, हर तरह से नाश करेगा। कैंसर की बीमारी हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट का अटैक। जो बाधा स्वामी, जो राधा स्वामी, इसके सारे शिष्यों को मैंने देखा, उनको हार्ट की बीमारी, जिसको देखो उसको हार्ट, जवान लड़कों को हार्ट का अटैक आता है। अरे आपके गुरु है बड़े भारी, कहने लगे साहब मैं बड़ा वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करने, चोरों का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आज एक माँ के नाते मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपना ही गुरु बना दूँ। हाँ हो गए, मैं नहीं कहती कि गुरु नहीं है, सदगुरु बहुत हो गए, लेकिन उनकी पहचान, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या पाया, उनको क्या मिला देखना चाहिए, वो कैसे है वो देखना चाहिए, उनका बर्ताव कैसे देखना चाहिए। तब आपको पता होगा कि गुरुओं का बर्ताव ठीक नहीं,
गुरु ही अनीति के मार्ग में चलते हैं, वही दुनिया भर के धंधे करते। तो इस सब चीजों से आप कृपया बिल्कुल विरक्त हो जाए, इसको छोड़ दें, खत्म हो जाए। बहुत जरूरी, कल आपके बाल बच्चे पीड़ित हो जाए। ये इतना सस्य श्यामलाम हरियाणा का देश, उसे कभी कभी डर रहता है इसमें इन दुष्टों ने आग लगा दी, यहाँ के लोगों का क्या हुआ। अब दूसरी बात ये बतानी है कि दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य शक्ति जो यही परमात्मा का प्यार है। तो सत्य प्यार निर्वाच परमात्मा आपके इतना प्यार करते हैं, आपके प्रति उनको इतनी लगन कि आप जब तक उस परमात्मा की लगन को नहीं समझेंगे, आप दुनिया भर के गलत काम करते। जैसे किसी का आप यहाँ परमात्मा के लिए उपास करते, आप सोचिए जो परमात्मा है वो बाप है। आप कौन सा बाप ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका बच्चा जो है उपास करे, और कौन सी माँ होगी। उल्टे हम तो जब माँ से नाराज होते हैं तब उपास करते हैं उनको सताने के। तो ये उपास तपास दुनिया भर के ताप जब सब छोड़िए, छोड़ करके अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और उनके साम्राज्य में आपका इंतजार हो रहा है। उसमें आप आइए और उसमें विराजिए, और उनके जो जो आशीर्वाद हैं उन आशीर्वादों से प्लावित होना, उन आशीर्वादों को प्राप्त करके आप सुख और चैन आनंद में रहो। यही एक परमात्मा की इच्छा है, और वो सिर्फ ऐसी हो सकती है जब आपका उनसे योग हो जाए। इस शक्ति के परमात्मा की शक्ति के साथ आपका योग कैसे हो? जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में ये एक जोड़ने की चीज है, ऐसी ही आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है। जब वो जागृत हो जाती है तब वो 6 चक्रों में से गुजर के आपको उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकारी कर देती है। फिर आप में एकदम ही बदल आया, इतना सुंदर मनुष्य हो जाता है जैसे कोई देवदूत। उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है, वो बिल्कुल देवता स्वरूप के है, इतना बढ़िया सब कुछ होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी अपनी शक्ति ही कार्यान्वित, ये शक्ति आपकी अपनी ही जो है जागृत हो जाती है, आपकी ही शक्ति आपको ठीक कर देती है। उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं। एक दीप जल जाता है फिर वो अनेक दीप जला सकते। ये सहज योग है। सहज योग में आपको पैसा और इससे कोई मतलब नहीं, बहुत सीधी चीज है कि हमारे अंदर ये शक्ति है जो जागृत हो जाती है और हमें उस महान शक्ति से एकाकारिता योग। ये आप सबका हक, तो क्या साधक है, आपने परमात्मा के लिए क्या न क्या, तो आपका ये हक है कि आप इस सबको प्राप्त करें, और इसको प्राप्त करके आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने हरियाणा के देश में और पूरे देश में, यहाँ तक कि सारे देश विदेश विश्व में एक बड़ी क्रांति और सारी दुनिया बदल सकती है। सब कुछ ठीक हो सकता है, और उसी का आज समय आ गया। इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी का समय है, बहुत से फूल संसार में आ गए, बस इनको आप जो है किसी तरह से फलस्वरूप होना। और ये समय आ, ये समय आने की वजह से ही, इस विशेष समय से ही ये समय आने से ही आपका कल्याण हो रहा है। इसमें हमारा कोई विशेष नहीं, सबने अपने अपने समय में सारे कार्य किए, और आज जागृति का कार्य है, उसे हम कर रहे हैं। करने के लिए कहिए तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही सब कुछ घटित हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज समझ लेनी चाहिए
इसमें किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकता। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप चाहे नर्क में जाए चाहे स्वर्ग में, इसको कोई नहीं पूछ सकता। परमात्मा ने आपको मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। पशु तो परमात्मा के पास में, लेकिन आपको स्वतंत्रता, आप चाहें तो नर्क में जाए और चाहे तो आप स्वर्ग, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अपने बारे में आपको गलत सलत बातें नहीं सोचनी चाहिए। बहुत से लोगों ने आपसे कहा तुम बड़े पापी हो, तुमने ये किया, कोई ऐसी बात, आखिर आप मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलती करता ही, तो आप भगवान तो नहीं। इसलिए अपने को किसी तरह से नीचे गिराना या मैं क्या हूँ और मुझे कैसे होगा आगे इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है। ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इंसान बन के आया हूं, अगर मेरा ये हक है इसे मैं प्राप्त करूं, तो क्यों नहीं समझता। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपका हक ये परमात्मा ने बनाई हुई सारी व्यवस्था में आज का समय ऐसा है कि आप सतयुग की शुरुआत हो, इसमें ये कार्य होना ही है और इसीलिए आप पा रहे हैं। पता नहीं पूर्व जन्म के कितने कर्मों से आपने कितने पुण्य काम किए हैं कि आज आप यहाँ स्थित हैं, और वही जो कुछ पुण्य कर्म हुए हैं वही आज आपको फलीभूत हो रहे हैं, उसी से आपको लाभ। तो अपने प्रति एक तरह की श्रद्धा, एक तरह का विश्वास और विशेष मन में ये इच्छा कि मेरा साक्षात्कार होना चाहिए, और होगा ही ये विश्वास, इसी से सब चीज घटित होता है। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और ये चीज हो जाए। असल में आज बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों को प्रोग्राम था, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप सब सुन चुके हैं और इसमें कुछ और बताने की बात खास है नहीं, पाने की बात। तो आपको कया आप लोगों के मन में अगर कोई शंका कुशंका कुछ भी विचार हो या कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर अब मैं कहूंगी कि आप लिख करके और यहाँ तो उसके विचार किया जाए, लेकिन ये बुद्धि से परे। आप अगर कोई सवाल पूछे हमसे तो हम उसका जवाब जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत होशियार हैं। इतने साल से यही करता गया, सबको जवाब दे देते थे, बहुत होशियार। लेकिन ये होशियारी किसी काम से नहीं, क्योंकि इससे जागृति तो होने वाली। जागृति के लिए चाहिए कि आपके मन में इच्छा कि आपका आत्म साक्षात्कार हो जाए। दूसरी बात समझने की, आप बहुत पवित्र स्थान पर ये भारतवर्ष एक योगी भूमि और यहाँ पर पैदा होना भी पूर्व पुण्यों से। इस भारतवर्ष में आप पैदा हुए और इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लोग ऐसे ही गए, पता नहीं कैसे पार हो जाते। इन लोगों के साथ परदेशियों के साथ बड़ी मेहनत करनी, और आप लोगों के साथ नहीं, क्योंकि ऐसे कुछ भी हो अंदर धर्म है। अभी हम परमात्मा से डरते हैं और हमारे अंदर धर्म वो इन लोगों में नहीं पाए। विचारों ने तो भी जिस हालात में दिखे उठ करके ऐसे खड़े हो गए जैसे कमल के फूल, बड़ी आश्चर्य की बात और सुरभित हो गहरे लोग इतने भी पूर्व जन्म के फूल नहीं रहे हो और इतना ये लोग कार्य कर रहे हैं। मुझको खूब आश्चर्य होता है कि इन्होंने कभी भगवान के बारे में सोचा नहीं, जानते भी नहीं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। वो लोग इतने गहरे उतर सकते हैं। तो ये समा की बात है और आशा है आज आप लोग सब यहाँ पार हो जाएंगे, ये पूरा विश्वास है। अब फिर से मैं कहूंगी कि आप लोग बैठ ही जाइए तो आप लोग पार करा देंगे। बैठ जाने से ठीक है। ये पृथ्वी जो है ना जहाँ पर आप खड़े, ये बड़ी पवित्र भूमि, सब लोग बैठे। मुझे देखना ही चाहिए जरूरी नहीं, अगर देखे ही आप पार हो जाए तो क्या बैठे। ये बड़ा भारी संजोग कि आज आप आए हैं और आपकी जो कुछ भी शक्तियां हैं वो जागरूक हो जाएंगी। आपकी अपनी शक्ति भी जो है कुंडलिनी, वही सब आपको शक्तियां प्रदान करें।
अब आप लोग दोनों हाथ मेरे और ऐसे प्लीज पुट योर बोथ हैंड्स टुगेदर। पैर में अगर जूते होते हो तो निकालना पड़ेंगे, लेकिन वैसे दोनों हाथ बच्चे लोग तुम ऐसे करो, सब बच्चे लोग ऐसा। चलो सब लोग देख रहे हैं तुमको कि तुम बच्चे कैसे राजा बेटे हो या नहीं। हाँ, दोनों हाथ ऐसे करके बच्चे, बहुत अच्छे। अब आंख बंद करनी है, चश्मे उश्मे उतार लीजिए और जब मैं कहूंगी तभी आप आंख खोलिए। सब लोग आंख बंद करें, बहुत सीधा शरीर सरल करके सब लोग, लेकिन आंख बंद करें। आप लोग बैठ जाइए, आप क्यों घूम रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जहां भी जगह मिल जाए बैठ जाइए। कोई घूमता हुआ नजर ना आए कृपया, इतनी तो बात मेरी सुननी पड़ेगी ना। और कोई खड़े भी ना रहे, बैठ जाइए, बैठ जाइए। या जिनको नहीं रहना है वो चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकती, इसलिए जिनको जाना है वो चले जाए और जिनको बैठना है बैठ जाइए। आंख बंद कर, करवा दो। अब आंख खोलिए, प्लीज ओपन योर आईज। अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ करें और सर झुका कर देखें कि आपके कानों से ठंडी हवा आ रही है या नहीं। प्लीज पुट द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी, बेंड योर हेड and see from the quadrant bone area there's a cool or a hot breeze is coming. कभी कभी गर्म भी हवा आती है। सर पे हाथ दे रखें, सर से दूर, और देखें गर्म या ठंडी सी हवा आ रही है। सर झुका, सर झुका ना। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स। अब मेरे तरफ में राइट हैंड और फिर से गर्दन झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखिए ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा आ रही। अगर गरम आ रही मतलब आप सबको माफ कर दीजिए। सबको माफ कर देने से एकदम क्रोध शांत हो जाए। ऐसे आप माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, और जब आप माफ नहीं करते तो आपको क्रोध आता है और आप अपने को जलाते रहते। इसलिए बेहतर है कि आप सबको माफ करें। अब लेफ्ट हैंड मेरे ऊपर, लेफ्ट हैंड फिर से सर झुका करके देखिए। कभी कभी बहुत दूर ऐसी हवा आती है, कभी नजदीक आती है। देखिए जरा ठीक से।
अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर पीछे की और एक प्रश्न पूछे, मां क्या ये परम चैतन्य है, ये ब्रह्म चैतन्य है? ऐसा प्रश्न 3 बार करें। Please ask 3 times the question. Whether this is the cool breeze of the Holy Ghost, or whether it is the all-pervading power of divine love. Please put back your head. अब हाथ पीछे, दोनों हाथ मेरे ओर करके और विचार करना बंद करें। विचार होगा। इस तरह से प्लीज पुट बोथ योर हैंड्स टुवर्ड्स मी एंड स्टॉप थिंकिंग। यही पहली दशा है जिसे निर्विचार समाधि कहते हैं। इसके बाद की दशा है निर्विकल्प समाधि। वो आप बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे, लेकिन आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा, हमारे सेंटर्स में आना चाहिए। यमुनानगर में तो सहयोग बहुत जोरों में फैल गया है और बहुत गहरे इसके असर है। अब जिन लोगों के उंगलियों में, हाथ में या सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो अपने दोनों हाथ ऊपर करें। मैंने कहा ना, हिंदुस्तानी को समय नहीं लगा,